हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 3.3 के यह पार्ट 4 है और पार्ट 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है गाइस। अगर इसके पहले की वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और लास्ट में आपको स्क्रीन पर भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है गाइस। तो आइए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है प्रश्नावली 3.3 का, उसको हम देखते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। और जो बच्चे नए आए हैं और न्यू बुक को सॉल्व नहीं किए हैं वो जरूर सॉल्व करें। ठीक है गाइस। तो आपका 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नांकित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। यही 10 नंबर क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए आप। इसके बाद इसको हम लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं हम सब। ठीक है गाइस। और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और एनबी शायद कोड था उसका, यूपी बोर्ड में आया हुआ था। तो इसको देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन। आइए इसको हम सब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपको दिया है 2ax माइनस में by कोष्टक बंद, फिर प्लस कोष्टक में a प्लस 4b इक्वल टू 0 दे दिया है। ठीक है। उसके बाद क्या दिया, फिर 2 कोष्टक में क्या दिया bx प्लस ay कोष्टक बंद प्लस उसके बाद b माइनस 4a है। ठीक है। 4a है को इक्वल टू 0 है। ठीक है। यही मेरा क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या करना है, एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है गाइस। इसको सॉल्व करके हमको क्या करना है, एक्स वाई का मान निकालना। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या करेंगे, हल करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, समीकरण बनाइए। इसको फर्स्ट समीकरण लेंगे और इसको सेकंड समीकरण लेंगे। ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं, पहले 2 का अंदर में गुणा कर दीजिए। तो 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका कोष्टक में मत लिखिए, कोष्टक के बाहर लिखिए। ये 2 का जब गुणा करेंगे तो 2ax हो जाएगा। ठीक है। फिर 2 का इसमें करेंगे तो माइनस 2by हो जाएगा, 2 माइनस में 2by। ठीक है। प्लस कोष्टक में क्या लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। कोष्टक में नहीं, इसको क्या करिए, इक्वल टू 0 है ना, इक्वल टू के उधर भेज दीजिए, बराबर के उधर। जब इधर भेजेंगे तो ये कोष्टक में ही क्या आ जाएगा, बराबर, ये टोटल माइनस में आ जाएगा a प्लस 4b। अब देखिए ये टोटल उधर गया है, इसीलिए कोष्टक के बाहर क्या लगा है, माइनस लगा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। इसके बाद इसको बिल्कुल इसी तरह, इसका गुणा इसमें होगा तो 2bx, फिर इसका गुणा इसमें होगा प्लस 2ay हो जाएगा। ठीक है। इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस में b माइनस 4a हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा और ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा। ठीक है गाइस। अब देखिए हमको करना है विलोपन विधि से सॉल्व। किससे करेंगे, विलोपन विधि से। तो देखिए क्या कोई मिल रहे हैं, देखिए यहाँ 2ax है, यानी x के का गुणांक क्या है, 2a है। यहाँ x का गुणांक 2b है, ये तो मिल नहीं रहा है। y के साथ देखिए, y के साथ 2b है, यहाँ 2a है, ये भी नहीं मिलेगा। इन्हें यानी मिल नहीं रहा, तो किसी से हम गुणा करके हम मिला सकते हैं। अगर देखिए समीकरण एक में a से गुणा कर दें। ठीक है। a से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2ab हो जाएगा, और समीकरण 2 में क्या करेंगे, b से गुणा करेंगे तो 2ab a भी हो जाएगा, y के साथ मिल जाएगा। आसानी से हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है गाइस। तो गुणा कर लीजिए। और आपको ये जो लिखे हैं ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है। आपको लिखना है क्या है, समीकरण फर्स्ट में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करने पर, क्या लिखेंगे, गुणा करने पर। ठीक है गाइस। तो गुणा करिए, इसमें a से करेंगे तो 2a² x होगा। ठीक है। इसमें फिर करेंगे तो माइनस में क्या होगा, 2aby हो जाएगा, इक्वल टू, इसमें भी a से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। बराबर माइनस में, कोष्टक में ऐसे ही लिख देंगे, कोष्टक के बाहर लिखिए, सॉरी नहीं, कोष्टक में ही लिखिए, a² हो जाएगा, a² हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, प्लस 4ab हो जाएगा। ठीक है। कोष्टक बंद कर लीजिए। उसके बाद इसमें क्या करिए, b से गुणा करिए तो क्या होगा, 2b² x होगा, प्लस में फिर यहाँ इसमें करेंगे b से गुणा, 2aby हो जाएगा, इक्वल टू, इसमें b से करेंगे तो b² माइनस
4ab हो जाएगा, 4ab, बी से गुणा किए ना, इतना हो गया आपका। अब देखिए अब करेंगे क्या, आप करिए जोड़ने पर, क्योंकि प्लस माइनस है जो मिल रहे हैं वो प्लस माइनस में, इसलिए जोड़ने पर करेंगे, जोड़ने पर जोड़िए, इसको जोड़ेंगे, इसका देखिए x का गुणांक इसका अलग है, x का गुणांक इसका अलग है, तो इसको अलग अलग लिख लीजिए। सबसे पहले इसको लिख लीजिए 2a² x, ठीक है, प्लस क्या लिखिए, प्लस 2b² x, ठीक है, 2b² x, ठीक है, ये तो आपका कट गया, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए ये आपका कोई कटेगा, वो आपका कुछ तो कटेगा, देखिए प्लस माइनस में है, तो ये तो आपका कट गया, ठीक है, और आपका ये माइनस से माइनस भी कट गया, ठीक है, तो आपका बचा क्या है, बचा है आपका a² प्लस b², यही बचा है, तो इतना लिख लीजिए a² प्लस b², यही तो बचा है, a² प्लस b² बचा है, इतना लिख लिए। आप करेंगे क्या, अब देखिए आप करिए क्या, देखिए इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में देखिए एक सेम चीज, सेम तो कॉमन होगा, देखिए इसमें 2x इसमें भी है और 2x इसमें है, तो 2x हम कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा a², क्योंकि 2 और x कॉमन में आ गया, तो a² हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा, बचेगा 2x है जो कॉमन आ गया, और यहाँ पर बचा प्लस b², इक्वल टू यहाँ का है a² प्लस b², यही है ना। अब क्या करिए, a² प्लस b² को इधर भेज दीजिए, ठीक है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू a² प्लस b², और इधर आएगा तो इसके नीचे आएगा a² प्लस b², कोष्टक में कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद करेंगे क्या, जगह नहीं है क्या, नहीं दिखाई दिया है क्या, सॉरी गाइस, उसके लिए क्या किए, इसको इधर भेज दिए, इसके साइड भेज दिए, तो इसके नीचे चला गया। अब देखिए अब 2 को भी इधर भेज दिए होते तो यही नीचे आ गया होता, 2 को भी भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 को हम भेज देंगे, यहाँ से हटा दीजिए इस 2 को भी भेज दीजिए, 2 भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से a² प्लस b² प्लस b² कट गया, तो x इक्वल टू कितना बचा, x इक्वल टू यहाँ पर बचा 1, नीचे बचा है 2, नीचे बचा है 2, यानी 1/2, यहाँ पर बचा 1, कट गया तो 1 तो बचा है, नीचे 2 बचा है, तो 1/2 हो गया, ये आपका x का मान है। इसी x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, आपका y का भी मान निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रखने पर लिख दीजिएगा आप सब। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 2ax है माइनस 2by है, इक्वल टू क्या है, माइनस में कोष्टक में a प्लस 4b है, ठीक है। अब रखिए x के जगह ये 1/2, तो 2a गुणे कोष्टक में 1/2, ठीक है, कोष्टक बंद, माइनस 2by हो गया, इक्वल टू माइनस में a प्लस 4b है, 4b, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कट गया, ठीक, 2 से 2 कट गया ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद इधर देखिए a बचा, a का गुणा इसमें किए, एक में a बचा, यहाँ किया माइनस 2by है, इक्वल टू ये माइनस में है बाहर ना, तो इसकी जब इससे गुणा करेंगे अंदर में, तो क्या है, a प्लस में है तब a माइनस में हो गया, ठीक, a माइनस में हो गया, और ये जब इसमें गुणा होगा माइनस प्लस में, तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4b हो गया, 4b ही तो होगा, ठीक है। अब देखिए a जो है आपका a जो है आपका जुट जाएगा क्या, कहीं तो दिक्कत हुआ है, 1 सेकेंड, सॉरी गाइस, 1 सेकेंड, आपका एक जगह गलती हो गया है, आपका ये जो माइनस है, ये माइनस जो है इसका भी, तो माइनस माइनस कटेगा नहीं, ये जोड़ना था हमको ना, जोड़ना था ना,
तो ये माइनस 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 का यहाँ चिन्ह लगेगा माइनस का, ठीक है। यहाँ माइनस लगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक है, समझ जाइएगा। यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक। एक जगह गलती होने से चिन्ह का कहीं भी गलती हो सकता है, ठीक है। ये माइनस है, जो माइनस जब जुटेगा, चिन्ह को जोड़ेंगे ना, क्योंकि जोड़ने पर लिखे हैं, जोड़ते हैं दोनों समीकरणों को या तो घटाते हैं, तो माइनस माइनस जब जोड़ेंगे तो माइनस तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। माइनस मिला, उसके बाद कोष्टक में a प्लस बी स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह, यहाँ पर भी प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। ये माइनस तो माइनस का चिन्ह तो रहेगा ही जोड़ने पर। मान लीजिए माइनस, यहाँ देख लीजिए, अगर कहीं आपको -4 दे दे, -2 दे दे, तो आपका जोड़ने यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो -6 तो ही होगा ना, ध्यान नहीं दिए, इसके लिए बिल्कुल सॉरी, ठीक है। तो ये माइनस में चिन्ह हो जाएगा, तो आपका जो मान निकलेगा वो x इक्वल टू -1/2 निकलेगा। तो यहाँ जो होगा आपका माइनस में, ठीक है, माइनस में 1/2 रखेंगे तो 2 से कटा, 1 का गुणा यहाँ पर होगा तो a का गुणा यहाँ पर -a हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी -a है तो -a इधर और बराबर के उधर चिन्ह भी सेम रहेगा, तो a से 1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, a से a कट गया, ठीक है। यहाँ बचा आपका -2by इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा है -4b। हमको निकालना है y का मान, तो इसको क्या करिए 2b को उधर भेज दीजिए, तो y इक्वल टू -4b बटे में आ गया कितना -2b, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, जब बटे में रहता है तब कटता है माइनस से माइनस, वही हमको ध्यान पड़ा इसलिए काट दिए, हमको नहीं लगा कि जोड़ने पर ध्यान से हट गया, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 का नम 2, 2 दूना 4, 2 बार में कट गया यानी 2 बचा, और b से b कट गया, ठीक है, यानी 2 बचा, यानी y इक्वल टू 2 निकला है, और x इक्वल टू आपका माइनस में 1/2 निकला है। अतः आप लिख लीजिएगा क्या, अतः नीचे लिख लीजिएगा आप x इक्वल टू -1/2, y इक्वल टू 2 निकला है, यही हमारा जो है आंसर है, ठीक है गाइस। समझ में आया आप सबको? एक बार पूरे क्वेश्चन को क्या करिए देख लीजिए, आपको हम दिखा देते हैं, पूरे क्वेश्चन को जरूर एक बार देख लें और सॉल्व कर लें अपने से भी एक बार, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, अब जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं जो बच्चों को हिलाकर रख देंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में तो बच्चे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है जब हम भी क्लास 10th में पढ़ते थे तो ऐसे क्वेश्चन देखकर ही डर जाते थे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो सही लगते हैं करने में, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चों के माइंड जो है काम करना बंद कर देता है। इसलिए अच्छे से समझने के लिए ध्यान जरूर अच्छे से दीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यानी आप किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन जो है आपका पहला है, आप एक बार देख सकते हैं, क्वेश्चन जो है आपका पहला है, पूरा क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, फिर बाद में हम क्वेश्चन को दिखाएंगे नहीं, और न आपको क्या करेंगे, न आपको लिख कर दिखाएंगे। एक बार क्वेश्चन आप अपने से लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। अगर जिनके पास बुक है कोई बात नहीं, तब भी क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक छात्रावास के मासिक व्यय 1 भाग नियत है। यानी मासिक व्यय 1 भाग नियत है किसी का, छात्रावास, एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है, 1 भाग हमारा मासिक व्यय का नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन कर लिया, कितने दिन भोजन लिया है। और 1 भाग इस पर निर्भर है कि वो कितने दिन भोजन लिया है 1 माह में, जितने भी दिन भोजन लिया हो। उसके बाद देखिए पढ़िए, जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिनों भोजन करता है, यानी 26 दिन तक भोजन करता है, तो छात्रावास को व्यय यानी छात्रावास को देता है, अपने हॉस्टल में देता है कितना, 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय
नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन पे जो हमको फोकस करना है जो लास्ट में पूछता है, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन करने का मूल्य ज्ञात, यानी हमको नियत व्यय ज्ञात करना है और प्रतिदिन भोजन करने का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन को लिख लिए कि नहीं लिख लिए? सबसे पहले एक बात ये बता दीजिए, क्या आपने क्वेश्चन को लिख लिए हैं? अगर नहीं लिखे हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व मत करिएगा, अगर लिख लिए हैं क्वेश्चन को तभी सॉल्व करिए। ठीक है गाइस, ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग लिख लिए हैं, हमें आशा है। अब आते हैं हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो हमको निकालना क्या है, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन करने का मूल्य। सबसे पहले जब हम हल करेंगे तो क्या मानेंगे, वही मानेंगे। ठीक है, हल माना जो पूछा हमसे क्वेश्चन, पूछा क्या, नियत व्यय पूछा है, तो इक्वल टू हम नियत व्यय इक्वल टू मानेंगे x रुपये। कितना, x रुपये। ठीक है, और हमसे क्या पूछा, प्रतिदिन भोजन करने का मूल्य, प्रतिदिन भोजन करने का मूल्य इक्वल टू हम मान लेते हैं y रुपये। ठीक है, y रुपये। अब देखिए, अब प्रश्न कहा है विद्यार्थी ए के लिए, क्वेश्चन देखते रहिएगा। क्वेश्चन में अब कहा है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में अब कहा है कि, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, हाँ, क्वेश्चन में जो है कहा है, दूर पड़ जा रहा है। क्वेश्चन में कहा है एक छात्र के मासिक व्यय इतना शेष पर निर्भर, जब एक विद्यार्थी ए को, क्या लिखा है, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन तक भोजन करता है उसे 1000 छात्रावास में अदा करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार जब एक विद्यार्थी ए के लिए, ठीक है, विद्यार्थी ए के लिए, विद्यार्थी ए के लिए, ठीक है, विद्यार्थी ए के लिए तो क्या करता है, 20 दिन के भोजन के लिए, ठीक है, क्या कर, विद्यार्थी ए के लिए 20 दिन के भोजन के लिए, 20 दिन के भोजन के लिए विद्यार्थी ए के भोजन का खर्च, विद्यार्थी ए के भोजन का खर्च कितना होगा, खर्च उसका है जो है बी, कितना है, कितना कहा था, 20 दिन का ना, 20 दिन का। तो प्रतिदिन भोजन का खर्च हमने माना क्या है, y माना है। तो प्रतिदिन भोजन का खर्च अगर 20 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, आपका निकल जाएगा। तो आप क्या करिए, 20 दिन में क्या गुणा कर दीजिए, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, भोजन का मूल्य हमने क्या माना है, y माना है। तो 20 गुणे क्या कर लेंगे, 20 गुणे y, 20 गुणे y को यानी 20y, ठीक है, 20y निकला प्रतिदिन 20 दिन के भोजन करने के लिए मूल्य। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहा है, दूसरा क्या कहा है, यानी इससे जो आपका समीकरण क्या बनेगा, टोटल मान लीजिए नियत व्यय आपका x रुपये माने हम, तो नियत व्यय लिखिए x रुपये, नियत व्यय लिखें। उसके बाद हम 20 दिन के भोजन करने का जो है खर्च है 20 दिन के, तो उसका प्रतिदिन भोजन का मूल्य y माने हैं, तो इसमें जोड़ेंगे तभी तो आपका 1000 दिया है। इसको जोड़कर 20 दिन के भोजन के मूल्य को भी तो एक नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन करने के 20 दिन तक रहा है ये नाम का विद्यार्थी, ठीक है, 20 दिन का दिया है तो 20y तो लिखेंगे, प्रतिदिन भोजन करने का मूल्य y माने हैं, तो इसको जब जोड़ेंगे 20y, इसको अदा करने कितना अदा किया, 1000 रुपये अदा किया, बराबर 1000 लिखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या ले लेंगे, समीकरण फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है गाइस, इसको समीकरण फर्स्ट ले लिए। ऐसे ही ये आपका प्रथम शर्त था, प्रथम शर्त, ठीक। द्वितीय शर्त क्या कहा है, द्वितीय शर्त जो कहा है, द्वितीय शर्त हमारा कहा है कि बी, जबकि एक विद्यार्थी बी को
26 दिन भोजन करता है छात्रावास को 1180 देता है। ठीक है, तो 26 दिन भोजन करता है, कौन करता है? बी के लिए, विद्यार्थी बी के लिए। ठीक है, विद्यार्थी बी के लिए ये कितने दिन वो भोजन करता है? 26 दिनों तक। ठीक है, तो ऐसे ही लिखिए 26 दिन के भोजन के लिए, 26 दिन के भोजन के लिए विद्यार्थी बी के भोजन का खर्च 26 दिन के भोजन का खर्च कितना होगा आपको देखिए, तो बराबर कितना होगा? 26, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना माने? y, तो y रहेगा 26y हो जाएगा। ठीक है, 26 दिन के भोजन के लिए खर्च। तो आपका जो समीकरण बन के आएगा, तो सबसे पहले नियत व्यय हमने क्या माना? x, तो x और 26 दिन का भोजन जोड़ेंगे प्लस 26y भोजन जोड़ दिए, इक्वलिटी कितना अदा किया है? नियत व्यय और भोजन जो किया है सभी जोड़कर तो अदा किया है। कितना अदा किया है? 1180 रुपये अदा किए हैं इसने, बी ने। ठीक है, बी ने। यह पे आपका क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया, ठीक है, समीकरण 2 हो गया। तो हमारा समीकरण फर्स्ट और 2 मिल गया, तो आसानी से निकल गया आप। ठीक है, अब कैसे निकल गया यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से हम कर लेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड। समीकरण फर्स्ट जो है आपका x प्लस 20y इक्वल टू 1000 है। ठीक है, और समीकरण सेकेंड क्या है हमारा? x प्लस 26y इक्वल टू जो है 1180 है। ठीक है, अब क्या करिए? घटाने पर करिए, क्योंकि जो a है और x सेम है। अब नीचे का चिन्ह बदल गया, a माइनस में हो जाएगा, फिर 26y भी माइनस में हो जाएगा और 1180 भी माइनस में हो जाएगा। घटाने पर करेंगे तो x से कट गया, और 26 में से ये घटेगा नहीं, 20 में से 26 घटेगा नहीं, 26 में से 20 को घटा दीजिए तो 6 बचेगा, लेकिन किसमें? माइनस में। माइनस बराबर 1000 में से 1180 घटेगा नहीं, 1180 में से 1000 को घटाएंगे तो ये माइनस में है, तो माइनस 180 मिला। माइनस से 26y रहेगा ना, 6y रहेगा, y था ना इन लोगों के साथ, माइनस से माइनस कट गया। अब 6 को उधर भेज देंगे तो y इक्वल टू 180/6, 6 कम 6, 6 3 18, यानी कि y इक्वल टू आपका कितना निकला? 30 बचेगा। ये 6 3 18, यहाँ 0 बचाना, यानी y इक्वल टू 30, यानी आपका प्रतिदिन भोजन का मूल्य जो निकला है वो 30 रुपये निकला है, क्योंकि y का मान निकला है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य निकला है 30 रुपये। ठीक है, अब देखिए, अब निकालेंगे इसी से हम x का मान, यानी नियत व्यय। तो इस y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, रखने पर रखते हैं समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट क्या है? x प्लस 20y इक्वल टू 1000। ठीक है, अब किसका मान निकला है? y का, तो y का मान रखेंगे x प्लस 20 गुणे y की जगह क्या रहेगा? 30 रहेगा, 30 तो निकाले है ना, 30 इक्वल टू 1000। ठीक है, तो x प्लस इसका गुणा होगा तो 20 का और 30 का, तो 2 तिहाई 6, यानी 1 0 1 0 यहाँ, तो 00। ठीक है, इक्वल टू 1000। ठीक है, अब 600 को उधर भेज देंगे तो x बराबर 1000, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में 600। ठीक है, x इक्वल टू 1000 में से 600 घटाएंगे तो आपका कितना? 400 बचेगा, यानी नियत व्यय जो निकला है 400 रुपये निकले हैं, 400 रुपये निकले हैं। और आपका जो प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य निकला है वो 30 रुपये निकला। तो अतः आप करके लिख लीजिएगा, अतः नियत व्यय इक्वल टू कितना निकला है? नियत व्यय आपका 400 रुपये, और आपका प्रतिदिन भोजन
का मूल्य दिखाई दे रहा है गाइस, नहीं दे रहा है क्या? प्रतिदिन भोजन का मूल्य इक्वल टू आपका निकला 30 रुपये। ठीक है, यही दोनों आपका आंसर है। ठीक है गाइस, समझ में आया आप सबको कि नहीं? अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे कि आपको और अच्छे से सुधार करके समझाएंगे। ठीक है गाइस, तो अगर समझ में आया तो ज़रूर एक बार सपोर्ट करिए, और वीडियो जो देखते हैं बच्चे ज़रूर लाइक करिए, जिससे हम आपको मोटिवेट होंगे और आपको बेहतर चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर नहीं सपोर्ट करते हैं इससे हम डीमोटिवेट होते हैं और इच्छा जो है जागृत नहीं होता है आप सबको पढ़ाने के लिए। ठीक है गाइस, तो जल्दी से सपोर्ट करिए, और आप सबके लिए और भी क्वेश्चन हम लेकर आना चाहते हैं, लेकिन जब बच्चे सपोर्ट करेंगे तब तो लेकर आएंगे। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11वें के दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस आपका 11वें का दूसरा क्वेश्चन एक बार बुक से देख लीजिए और लिख भी लीजिए। आपको क्वेश्चन ना हम लिखेंगे न बुक को फिर दिखाएंगे दोबारा, आपको देख लेना है, उसके बाद क्वेश्चन लिख लेना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। दिखाई दे रहा है आप सबको? देखिए क्या लिखा हुआ है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। यानी एक भिन्न जो है 1/3 हो जाती है कब? जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। यानी उसके अंश में एक घटा दिया जाता है तो 1/3 हो जाती है। ठीक है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, कोई भिन्न संख्या उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाती है। तो क्या ज्ञात करना? वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमको साफ साफ यही कहा है क्वेश्चन कि वह भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें जिसके अंश में 1 घटाया जाता है तो 1/3 प्राप्त होता है, और हर में 8 जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, ये क्वेश्चन को लिख लीजिए। ठीक, फिर नहीं दिखाना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो सबसे पहले बात का है उसको समझिए। समझ गए ना क्वेश्चन को? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम मानेंगे, मानेंगे क्या गाइस? सबसे पहले आप जो है मान लीजिए वह भिन्न संख्या जो हमको ज्ञात करना है, माना वह भिन्न x/y है। ये तो हमने माना है x/y है। ठीक है, लेकिन वह तो हमको भिन्न संख्या निकालना है, तो हम तो माने हैं ना x/y है। तो देखिए प्रश्नानुसार प्रथम शर्त जो कहा है, प्रथम शर्त हमसे कहा है कि वह एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। यानी उसके अंश में एक घटाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यह भिन्न संख्या हमने माना, इसको लिखा है x/y, और जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, अंश क्या है? x है। ये ऊपर वाला जो है अंश है x, और ये नीचे वाला जो है y जो है हर है। ठीक है, तो अंश में क्या किए? एक घटा दिए। अब हमको प्राप्त क्या हुआ है? कहा है क्वेश्चन हमको एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटा दिया जाता है, यानी 1/3 हो जाती है। ठीक, अब क्या करिए? इसका गुणा यहाँ पर करिए, 3x - 1 हो गया, इसका गुणा वहाँ पर करेंगे बराबर y हो गया। ठीक है, y को इधर ला लीजिए, 3 को उधर भेज दीजिए। ये तो इसका गुणा होगा तो -1 नहीं रहेगा, देखिए एक बार x में होगा 3x होगा, एक बार 1 में होगा तो 3 होगा। 3 को उधर भेज देंगे तो 3x y इधर आएगा तो -y हो गया, इक्वल टू 3 उधर जाएगा, माइनस में था तो प्लस हो गया। ये आपका समीकरण फर्स्ट निकला। ऐसे ही द्वितीय शर्त में कहा है, द्वितीय शर्त में कहा है, सबसे पहले जो माने हैं x/y माने हैं भिन्न संख्या का, उसके बाद कहा है क्या कहा है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। कौन है भाई? क्या कहा है? जब उसके हर में 8, हर क्या है आपका? हर y है, 8 जोड़ दिए तो हमको क्या मिलता है? बराबर हमको 1/4 हो जाती है ना, तो 1/4। अब क्या करिए? इसका गुणा यहाँ करिए, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 4x हुआ, 4 का x में, और इसका वहाँ पर 1 में करेंगे तो y + 8 ही रहेगा। y को इधर लाइए तो 4x - y = 8। इसको समीकरण क्या ले लीजिए? 2 ले लीजिए।
ठीक है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो फर्स्ट आपका क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और ये क्या है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ठीक है, क्या करिए घटाने पर करिए क्योंकि y का भी माइनस में है, यहाँ पर भी y का माइनस चिन्ह, यहाँ पर भी माइनस वाई चिन्ह, तो घटाने पर। अब देखिए यहाँ 4 क्या प्लस में है तो यहाँ क्या हो गया माइनस में, ये y क्या है माइनस में तो अब क्या हो गया प्लस में, घटाने पर किए तब। 8 क्या है प्लस में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखिए ये माइनस में है 4, ये प्लस में है, माइनस वाला बड़ा है, कितना बड़ा है -x बड़ा है। ठीक, ये तो आपका कट गया है। ठीक, माइनस प्लस कट गया इक्वल टू 3 और माइनस में 8 कौन बड़ा है -8 वाला बड़ा है, 3 से कितना बड़ा है -5 बड़ा है। ठीक, माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू आपका 5, यानी x का मान 5 निकला। इसी x के मान को अगर हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में रख देंगे या सेकेंड में रख देंगे निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दिए तो फर्स्ट क्या है आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसी में रख दीजिए। 3 गुणे x का मान क्या निकाले 5, तो 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 15 हो गया, 3 × 5 = 15 माइनस वाई इक्वल टू 3। 15 को क्या करिए उधर भेज दीजिए, तो y इक्वल टू माइनस वाई 15 उधर जाएगा तो 3 इधर है, 15 इधर आएगा प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो -15 हो गया। ठीक है, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 में से 15 घटेगा, 15 में से 3 को घटा देंगे और माइनस में लिख देंगे, 15 में से 3 जब घटेगा तो 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कटा, y इक्वल टू 12 मिल गया, यानी कि y बराबर 12 निकला है और x बराबर 5 निकला है। तो x जो है आपका अंश है, y जो है आपका हर है, तो अतः वह भिन्न संख्या क्या निकला, अतः वह दिखाई दे रहा है वह भिन्न 5 x बटे y था, यानी 5 x का मान है 5 बटे y जो है y का मान क्या है 12, तो 12 होगा, 5 बटे 12 होगा, यही हमारा आंसर है। क्या आप सबको समझ में आया है गाइस कि नहीं आया है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छे से समझ में आया। ठीक है गाइस, तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, क्वेश्चन को अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, या तो बुक होगा तो बुक से अपने लिख लीजिएगा, लेकिन हम तो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए लिखा हुआ क्या है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी यश ने एक टेस्ट दिया उसमें 40 अंक प्राप्त किए अर्जित किए। उसके बाद जब उसे प्रत्येक सही नहीं दिखाई देता, बुक जो है आपका थोड़ा नज़दीक कर दे, क्या जूम कर दें फिर दूर कर लिया जाएगा। क्या आप सबको दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन दिखाने के लिए हम जो कर दें। ठीक है, देखिए क्या दिया है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी 40 अंक प्राप्त किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पे 3 अंक मिले, यानी जब उत्तर उसके सही थे, जो उत्तर उसके सही थे उस पे उसको 3 अंक मिले, तथा अशुद्ध यानी उत्तर गलत पर, अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती की गई, यानी जो उत्तर गलत था उस पे 1 अंक की, जो माइनस मार्किंग क्वेश्चन था ना, माइनस मार्किंग सही करेंगे तो 3 अंक मिला, अगर आप गलत किए तो माइनस आपका 1 अंक कटता है। ठीक है, माइनस मार्किंग क्वेश्चन में तो 1 अंक की कटौती की गई यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक, फिर कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध यानी गलत उत्तर करने पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो यश क्या करता है 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, सिंपल बात पूछा है, सिर्फ टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, हमको सिर्फ और सिर्फ निकालना टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, और जो कहा है
उसके हिसाब से हमको समीकरण बनाकर हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे हम पहले मानेंगे सही प्रश्न, ये कुछ भी मान लेंगे, और गलत प्रश्न, क्योंकि जो है सही प्रश्न हमको भी नहीं दिया है और गलत प्रश्न भी नहीं दिया है, इतना गलत किया इतना सही किया है, यानी सही गलत हम दोनों जोड़ लेंगे तो टोटल मिल जाएंगे टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, समझ गए आप सब। तो क्वेश्चन को रखते हैं साइड में, हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, ठीक है गाइस, तो हल करते हैं। हल सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, यश ने कितने प्रश्न सही किए कितने प्रश्न गलत। माना यश ने, माना यश नाम का लड़का था ना, देख लिया, हाँ यश ने, माना यश ने सही प्रश्न यानी कुल सही प्रश्न कितने किए हैं, प्रश्न ये बराबर यक्स किए, यानी कुल सही प्रश्न उसने यक्स किया है, और गलत प्रश्न यानी अशुद्ध प्रश्न उसने कितना किया, वाई किया है। ठीक है, लेकिन देखिए अब प्रश्न कहा है, प्रश्न जब उसने 40 अंक अर्जित किए थे। ठीक है, प्रश्नानुसार लिख दीजिए, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त में कहा है, प्रथम शर्त में कहा है कि जब क्या कहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध अंक पर 1 अंक की कटौती होती है। ठीक है, तो देखिए लिख दीजिए, जब 40 अंक प्राप्त किए, ठीक है, जब 40 अंक प्राप्त किए तो कितने, देखिए मान लीजिए 3 नंबर सही उत्तर पर का है, सही प्रश्न पर। ठीक है, कह रहा है तीन अंक मिल रहे हैं सही प्रश्न पर, तो 3 लिखिए, 3 अंक सही प्रश्न हमने कुल कितना माना है, यक्स माना है, तो सही प्रश्न में क्या करिए, गुणा 3x कर दीजिए। ठीक है, 3x। और गलत कितना किया है, गलत कह रहा है, क्या कह रहा है, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटता है, तो 1 लिखिए, माइनस इसमें घटाइए, इसमें से कुछ सही घटाएंगे तो ये आपका -1, और क्या माने हैं गलत प्रश्न को, y, तो -1y हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, उसके इक्वल टू कितने कुल अंक प्राप्त किए, 40 अंक प्राप्त किए ना, तो बराबर 40। ठीक है, अब देखिए इसको लिख लीजिए 3x, एक y लिखते नहीं है, y बस लिख दीजिए, -y = 40, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, ऐसे द्वितीय शर्त में, क्या है, द्वितीय शर्त में कहा है कि जब 50 अंक प्राप्त किए थे, 50 अंक भी तो प्राप्त किया है, जब 50 अंक प्राप्त किए, जब 50 अंक प्राप्त किए थे तो उसने कितने नंबर का, एक प्रश्न जो था कितने नंबर का था, 4 अंक का था, सही करने पर 4 अंक मिलते थे, तो 4 लिखें, और सही प्रश्न क्या माने, यक्स माने हैं, अभी तो पता नहीं है ना, तो यक्स लिखिए, इसमें से माइनस मार्किंग कितना था, 2 अंक का, तो 2 क्या है, गलत प्रश्न पर y, तो 2y लिखिए, इक्वल टू कुल कितने के अंक प्राप्त किए थे, 50 अंक, तो 50। ठीक है, अब देखिए इसको क्या ले लीजिए, समीकरण 2 ले लीजिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड हमको मिल गया, तो आसानी से हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिर्फ और सिर्फ यक्स का मान निकालें, वाई का मान निकालें, सही प्रश्न और गलत प्रश्न का मिल जाएगा और कुल प्रश्न भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर देखिए -y है, यहाँ पर -2y है। अगर समीकरण फर्स्ट मिल तो नहीं रहा है, y के साथ कुछ नहीं है, यहाँ पर y के साथ 2 है, x के गुणांक 4 है, x के गुणांक 3 है। अगर देखिए समीकरण फर्स्ट में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो यहाँ -2y हो जाएगा, और समीकरण सेकेंड को हम 1 से गुणा कर दें, यानी सेम वही चीज़ रह जाए, तो गुणा करते हैं। इसको देखिए, लिखिए समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकेंड में 1 से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करते हैं, तो गुणा कर लीजिए, इसको क्या करिए, 2 से जब गुणा करेंगे, 2 से आपको लिखना नहीं है, हम लिखते रहें, 2 से, तो 2 तिहाई 6x,
फिर 2 से करेंगे -2y हो गया, फिर इसको 2 से करेंगे तो 40 दूना 80 हो गया। ठीक, अब इसको देखिए 1 से गुणा करेंगे तो यानी सेम रह जाएगा, यानी 4x ही रहेगा और -2y ही रहेगा, इक्वल टू 50 ही रहेगा। अब देखिए घटाने पर करिए, घटाने पर क्योंकि चिन्ह इसका भी माइनस, चिन्ह इसका भी माइनस, तो अब देखिए +4x है, तो अब क्या हो जाएगा माइनस में माइनस इसका चिन्ह माइनस है तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस है तो इसका चिन्ह माइनस। अब देखिए 6 में x में से 4x घटेगा क्योंकि माइनस इसका चिन्ह हो गया ना, तो घटेगा तो आपको बचेगा 2x, ये तो 2 -2y + 2y कट गया, इक्वल टू 80 में से 50 घटेगा तो आपका 30 मिलेगा। 2 एक कम 2, 2 15 बार में कट जाएगा, 15 दूना 30 होता है, तो x इक्वल टू आपका निकला 15, यानी x का मान, यानी कि आपका सही कुल प्रश्न कितने किए थे 15 प्रश्न। ठीक है, सही प्रश्न हमारे निकल गए, कुल 15 प्रश्न किए थे। और इसी x का मान क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, आपके y का भी मान निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए समीकरण फर्स्ट यही है ना, 3x - y इक्वल टू जो है 40 है, x का मान रखना है 3 गुणे क्या निकला 15, तो 15 -y इक्वल टू 40। ठीक है, तो अब देखिए 15 तियाँ 45 -y इक्वल टू 40। ठीक है, 45 को उधर भेजिए तो -y बचा इक्वल टू 45 उधर जाएगा, 40 - 45 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे -y इक्वल टू 40 में से 45 घटा -5 बचा, तो आपका माइनस से माइनस कटा, y का मान कितना निकला, y इक्वल टू आपका 5 निकला। ठीक, y का मान कितना निकला 5 निकला। समझ में आया गाइस, y का मान हमारा 5 निकला, यानी सही प्रश्न हमने x माना था और गलत प्रश्न हमने y माना था। तो सही आपके 15 निकले और गलत आपकी 5 निकले। तो यहाँ पर लिख दीजिए सही प्रश्न इक्वल टू 15 और गलत प्रश्न इक्वल टू 5। तो कुल प्रश्न यही तो पूछा था, टोटल प्रश्न बताइए कुल कितने प्रश्न थे टेस्ट में। ठीक है, तो कुल प्रश्न इक्वल टू 15 और 5 20, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुल प्रश्न आपके 20 हो गए। ठीक है गाइस, इतना आपको पता हो गया कि नहीं, कुल हमारे 20 क्वेश्चन थे और इतना कर रहा था। यस, ठीक है, समझ में आया है गाइस आपको? अगर नहीं आया तो बताइए, इतने अच्छे से आपको समझाया गया है क्वेश्चन, समझ में तो बिल्कुल आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो बहुत ही बुरी बात है, इतने आसानी से आपको कोई टीचर नहीं समझाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11वीं की 4th नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, तो 4th नंबर क्वेश्चन ही बहुत धमकदार क्वेश्चन है, उसको जरूर आप लोग एक बार अच्छे से देखिएगा, क्योंकि वैसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना तो बच्चों को हिलाकर रख देते हैं, जो इसके बाद क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली 3.3 इतना अच्छा है कि आप एक एक क्वेश्चन जरूर करिए, क्योंकि इसमें जो भी बच्चा अगर पूरे क्वेश्चन कर लेता है, समझ लीजिए कि 5 नंबर उसके फिक्स हैं, आने ही आने हैं। इसमें से तो क्वेश्चन उठाएगा ही उठाएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन प्रश्नावली 3.3 इतना अच्छा आपका जो क्वेश्चन दिया है कि इतना अच्छे क्वेश्चन दे दिए कि सॉल्व ही करना बहुत मुश्किल हो गया। अगर जो बच्चा कर लेगा उसका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा और अच्छे क्वेश्चन भी कर सकता है वो। ठीक है, तो आपका 4th नंबर जो क्वेश्चन है एक बार उसको देख लिया जाए, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही अच्छा है, बिना क्वेश्चन देखे एक भी क्वेश्चन सॉल्व ना करें, ये हमारा कहना है। ठीक है, और मेरा नाम आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो एक बार, ठीक है गाइस, तो मेरा नाम अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो एक बार सपोर्ट कर दीजिए, आपको अपना नाम भी हम बता देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए 4था नंबर जो क्वेश्चन है 11वें का, एक राजमार्ग पर 2 स्थान, एक राजमार्ग है, मान लीजिए कोई रास्ता है, वहाँ पर 2 स्थान हैं, ए और बी 100 किलोमीटर दूरी पर है, यानी ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। ठीक है, और दोनों में दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा,
एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार यहाँ ए है, एक कार यहाँ बी है, तो एक कार यहाँ पर है, एक कार यहाँ, एक ही साथ चलना प्रारंभ करती हैं। ठीक है, एक ही साथ अभी समझाएंगे चलना प्रारंभ करती हैं यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से ही एक ही दिशा में चलती हैं। यानी ये कार जो है एक ही दिशा में चलेंगी, एक ही तरफ चलेंगी, जिधर जाएंगी मान लीजिए इधर ही जाएंगी और एक ही दिशा में चलेंगी, तो लेकिन जो उसकी चाल है वो भिन्न भिन्न है, चलती है, तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यानी 5 घंटे पश्चात एक जगह पर आकर मिल जाएंगी। ठीक है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात ही मिलती है। यानी विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के तुरंत पश्चात मिल जाती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तेजी क्या था क्वेश्चन में, कुछ था डायरेक्ट पूछ लिया आपको, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। हमको सिर्फ और सिर्फ चाल ही ज्ञात करना है और कुछ करना है। इतना आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन बच्चे जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे हिल जाते हैं। क्यों हिल जाते हैं? उनको समझ में ही नहीं आता है कि अब करें हम तो क्या करें, ऐसा क्वेश्चन आ गया। ये तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले इसको हल करने के लिए जो कहा है सबसे पहले हम उसको मानेंगे। क्या मानेंगे? उसको कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, क्या आपसे पूछा है? दिखाई नहीं दे रहा है, हमको देख रहे हैं, वीडियो को सपोर्ट नहीं करते तो क्या दिखाई देगा। ठीक, तो देखिए क्या मानेंगे, सब हमसे क्वेश्चन लिख लिए। पूछा दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। 2 कार दिए ना, तो माना ये, मान लीजिए दोनों कार, क्या पूछा है, क्या दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना कार ए की चाल, माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, माना क्या फिर, और कार बी की चाल, कार बी की चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त जो कहा है उसको हम बताते हैं। प्रथम शर्त कहा है आपका क्वेश्चन में, बहुत अच्छा लगेगा, समझिएगा। मान लीजिए आपकी एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दिया है। ठीक, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ भी एक कार है, यहाँ भी एक कार है। ठीक है, समझ रहे हैं? क्वेश्चन में कहा हुआ है, क्या कहा है, यहाँ इनकी दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक है, 100 किलोमीटर है। ए से तथा बी, ए क्या दिया है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना पड़े। देखिए यहाँ एक कार है, यहाँ मान लीजिए एक कार है, ए चलेगी, चलती जाएगी। ठीक है, ये चलती जाएगी। यहाँ बी पर भी कार है। ठीक है, ये यहाँ बी पर भी एक कार है। ठीक है, यहाँ से ये चलती जाएगी, ये भी चलती जाएगी, एक ही दिशा में चलेंगी। यहाँ मान लीजिए जाकर और यहाँ ए वाली जो कार है यहाँ पर जाकर, यानी दोनों मिल जाएंगी। यहाँ बिंदु सी आपका मिल जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ बी पर एक कार था और देखिए यहाँ पर ए पर एक कार था। दोनों जब चली हैं कारें, दोनों कार चली हैं भिन्न भिन्न चालों से, तो आपको यहाँ बिंदु सी पर दोनों आकर मिल गए। कितने देर पर मिली हैं, 5 घंटे पश्चात, यानी 5 घंटे बाद मिली है। ठीक है, 5 घंटे बाद मिली है, तो इसको लगा है जो आपका, इसको लगा है 5 घंटा समय। ए से जो कार चली है इसको लगा है 5 घंटे समय, तो घंटे 5 घंटे लगे हैं, तो 5 किलोमीटर
प्रति हाँ घंटा, ठीक है। और यहाँ बी से भी एक कार था ना, यहाँ पर यहीं मान लीजिए यहाँ से कार चला, यहीं पर मिला है ना, यहीं पर दोनों मिले। बी पर जो कार था इसको भी कितना समय लगा है, 5 घंटा ही लगा है, ठीक है। इसको भी 5 घंटे लगे हैं, लेकिन ये जो था ये तेजी में था इसलिए इस जितना ये इतना देर में चला है उतना देर में ये इतना चल दिया है, ठीक है। ये ज़्यादा तेज चल रहा था, यानी 5 घंटे पश्चात जो है वो जाकर एक दूसरे से मिल गई हैं, ठीक है। और दूरी कितना था, 100 किलोमीटर की दूरी जो था ये था इससे अंतर में, ठीक है। 100 किलोमीटर दूरी पर था, लेकिन ये इतना तेज चला है कि इससे जाकर 5 घंटे बाद पुनः जब तक ये यहाँ तक पहुँचा है तब तक ये भी जाकर वहाँ तक पहुँच चुका है 5 घंटे बाद तक, ठीक है गाइस, ठीक है। तो ये आपकी बी की चाल हमने y माना तो y करेंगे, और ए की चाल हमने x माना तो 5x करेंगे, ठीक है। तो अब 5x 5y, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5x पहले लिखिए, 5x माइनस क्या करिए 5y, माइनस 5y, और टोटल दूरी क्या है 100 किलोमीटर बराबर 100 किलोमीटर, ठीक है, बराबर 100। अब इन दोनों में देखिए 5 कामन है कि नहीं, 5 कामन ले लिए, x माइनस वाई इक्वल टू 100, ठीक। 5 का नाम 5 विषयम 100, 5 से 20 बार में कट गया, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 20, समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट निकला। ऐसे ही द्वितीय शर्त है, ठीक है, द्वितीय शर्त बिल्कुल ऐसे ही है। द्वितीय शर्त में क्या कहा है, द्वितीय शर्त में यह कहा है कि एक मान लीजिए बिंदु एक यहाँ पर है और बिंदु जो है एक यहाँ पर है, यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है, यहाँ पर भी एक कार है और यहाँ पर भी एक कार है, यहाँ से यानी अब कार दोनों विपरीत दिशा में चलती है, कितनी, कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में चलती है, ठीक है, क्या चलती है, विपरीत, यानी एक कार जो है इधर से आ रही है, एक कार जो है ये भी कार जो इधर से आ रही है, यानी यहाँ पर आकर ये दोनों कारें मिल जाएंगी, ठीक है, दोनों कारें जो है मिल जाएंगी यहाँ पर। तो उसको मिलने में जो समय लगा है वो कितना लगा है, वो मिलने में जो समय लगाया है 1 घंटा लगाया है, ठीक है, कितना लगाया, 1 घंटा, यानी एक कार को 1 घंटा में, और ये भी दोनों, इसको भी 1x हो जाएगा और ये भी 1y हो जाएगा, बी की था, कार बी था वो 1y हो गया, ये 1x हो गया, यानी आपका इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे यानी विपरीत दिशा में जब चले हैं तो दोनों की चाल जो है जुट जाएगी, ठीक है, क्योंकि उधर से वो भी आ रहा है इधर से भी, यानी स्पीड बहुत जल्दी मिलेगा, इसलिए दोनों जुटेगा ना, जुटेगा तो ही तो होगा। मान लीजिए किसी दूरी को अगर तय करना है, यहाँ से यहाँ 100 किलोमीटर की दूरी है, एक बार इधर से भी आ रहे हैं और इधर से भी आ रहे हैं, यानी ये दूरी जल्दी में क्यों तय हो रहा है, दोनों चालों को जोड़ दिया गया है, ठीक है, यानी x प्लस वाई हो गया, या x हो गया, ये y हो गया, x प्लस वाई हो गया, और कितना समय लगा इसको जो है दूरी था आपका 100 किलोमीटर, समय तो हमको निकालना है, चाल निकालना है, 100 किलोमीटर बराबर 100 किलोमीटर, ठीक है, 100। तो आपका समीकरण ये आपका सेकेंड निकल गया, कितना निकल गया, समीकरण सेकेंड, यानी फर्स्ट और सेकेंड मिल गए तो आसानी से आप सॉल्व हो जाएंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड, समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 20, सेकेंड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू जो है 20 नहीं है, हाँ 20 है, ये कितना है 100 है, या हाँ 100 है, जोड़ने पर करिए x 2x हो गया, y से y कट गया इक्वल टू 20 और 100 कितना 120 हो गया, 2 से कट गया 60 बार में 120, यानी x इक्वल टू जो है आपका 60 निकला है, ठीक है, x का मान 60, यानी जो है कार x का मान 60 निकला है ना, हाँ x का मान आपका 60 निकला है। हमने क्या माना था, कार ए की चाल x यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था कार ए, ठीक है, कार ए जो है
60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था और कार बी को हमने माना है y, तो y का मान कैसे निकालेंगे, y का मान निकालेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, लिख लीजिएगा फर्स्ट में, फर्स्ट कौन सा है, यही है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 है, x का मान 60, तो 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, y माइनस में बराबर 20, 40 60 उधर जाएगा माइनस 60, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 40, यानी जो है कार बी की जो है चाल जो है y यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है y का मान। तो अतः आप लिख लीजिएगा, जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा ये कार ए की चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और कार बी की चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इसका आंसर यही है। ठीक है गाइस, समझ में आया आप सबको। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5वां, तो 5वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 5वें नंबर क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए 5वां नंबर क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद हम सब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका देख लीजिए, दिया हुआ है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल है जो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 64